नमस्कार दोस्तों, सफलता माई स्पेशल क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेके आए हैं इंडियन ज्योग्राफी, जो आपको आज पढ़ाएंगे भारत का सुदूरस्थ बिंदु पढ़ाएंगे, जो आपको सुदूरस्थ में बिंदु उत्तर और दक्षिण पश्चिम पूरा एक एक बहुत डीप में बताएंगे। दोस्तों, हम पिछली कक्षा में आपको पढ़ा दिए थे, पहले सिलेबस डिस्कशन कराएं, फिर इसके बाद क्या पढ़ा दें, अवस्थिति, हमारे भारत की अक्षांश और देशांत अवस्थिति क्या है। इसी के साथ हम आप पढ़ाएंगे क्या कहते हैं, नॉर्थ पॉइंट ऑफ इंडिया, नॉर्थ पॉइंट साउथ की उत्तरी, जो कि भारत का उत्तरी बिंदु, जो सबसे उत्तरी बिंदु को हमारे क्या बोला जाता है दोस्तों, इंदिरा कॉल बोला जाता है। इंदिरा कॉल जो कि को उत्तरी देश तो हमारे क्या 37.6 नॉर्थ लैटिट्यूड है, जो इसी इंदिरा कॉल देखो, ये जो लाइन ये जो कहाँ जम्मू और कश्मीर में ये लाइन गई, इसे क्या कहते हैं, सीज फायर लाइन कहते हैं, सीज फायर रेखा कहते हैं दोस्तों, जो कि भारत और पाकिस्तान के मध्य है। जो कि देखो, ये 1972 में इसे LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण, जिसे हम नियंत्रण रेखा कहते हैं, किसे क्या कहते हैं, नियंत्रण रेखा दोस्तों कहते हैं। दोस्तों, जो क्या इसे आज़ाद कश्मीर, जो क्या ये लाइन जिसे क्या कहते हैं, आज़ाद, ये जो हमारा ये आज़ाद कश्मीर है दोस्तों, ये अब आप देखिए, ये जो ये क्या है, ये देखो सक्षम वैली जिसमें क्या पाकिस्तान के उसे चीन को बेच दिया था, जो इसी में कब 1962 में जो भारत और चीन के मध्य युद्ध हुआ था 62 में दोस्तों, जो कि क्या इंदिरा कॉल का लैटिट्यूड क्या है, 35-39 नॉर्थ लैटिट्यूड, जो अगर 37 नहीं, अगर को कह दे इंदिरा कॉल का ये क्या है, अक्षांश और देशांत स्थिति क्या है, तो 35.29 नॉर्थ लैटिट्यूड है दोस्तों, जिसे हम कह के देखो, जो ये देख रहे हो LOC, जो द्वारा भारत और पाक के मध्य एक स्थायी रेखा खींची गई, जिसे हम सीज फायर रेखा कहा जाता है। देखो, ये रेखा जो है, ये रेखा जो क्या किसके, पाकिस्तान और भारत के मध्य एक स्थायी रेखा खींची गई, जिसे हम क्या कहते हैं, सीज फायर रेखा, जो सियाचिन ग्लेशियर, जो ये क्या हमारा ये हमारा सियाचिन ग्लेशियर है दोस्तों, ये सियाचिन ग्लेशियर है। इसी के बारे में हम आज बहुत डीप में आपको बताने वाले हैं आगे। आओ चलिए देखते हैं इंदिरा कॉल यह एक ट्रांस बिंदु है, ट्रांसकशन बिंदु है, जो भारत और पाकिस्तान 3 बिंदु हैं, ट्राइन जंक्शन बिंदु है दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बिंदु, जो सक्षम वैली इसे जो किसी ने इसे क्या, जो सक्षम वैली है, जो इसको पाकिस्तान ने उसको चीन को बेच दिया था, कब चीन को बेच दिया था, ये सक्षम कब चीन को बेच दिया था दोस्तों। इसी के साथ हम आगे लेके चलते हैं दोस्तों, आपको और बहुत डीप में बताते हैं हर एक चीज़। देखो, जो क्या भारत की अवस्थिति उत्तरी बिंदु, जो भारत की हमारी अविवादित उत्तरी बिंदु क्या है, इसी का सियाचिन ग्लेशियर, जिसकी लंबाई कितनी है, जो कि 72 किलोमीटर, जो इसकी लंबाई सियाचिन, जो भारत और सबसे बड़ा ग्लेशियर है, जो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, जो यह क्या कराकोरम पर्वत के भी सल्वा डोरो श्रेणी में स्थित है, जो सल्वा डोरो में श्रेणी में स्थित है, जो क्या ये शीत मरुस्थल के नाम से जानता है। इसे बहुत ठंड है, जो सियाचिन ग्लेशियर, ये बहुत ठंड है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे क्या हम विश्व का सबसे तीसरा ऊंचा युद्ध भी कहा जाता है, जो विश्व का तीसरा जो ध्रुवों पर हमारे का बहुत ही ठंड होती है, जो कि 12 महीने जहाँ दोस्तों ठंड पड़ती है, जो विश्व का तीसरा ध्रुव बिंदु कहते हैं, तीसरा ध्रुव, जो विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, जो कहाँ भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध हुआ था कब, 1984 में, जो कहाँ सियाचिन ग्लेशियर में हुआ था, इसी के लेकर हुआ था। जो भारत सरकार ने इस युद्ध के संबंध में ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था, जो भारत सरकार ने एक क्या चलाया था, एक ऑपरेशन चलाया, जिसका नाम था ऑपरेशन मेघदूत। जो अगर दोस्तों कहीं भी आ जाता है, तो जो आप ग्लेशियर में जो कह दो कौन सा, जो भारत सरकार ने कह दे कौन से ऑपरेशन चलाया था, तो उसका आपको बता देना, मेघदूत चलाया था, जो कि भारत और पाकिस्तान के मध्य जो क्या है, सियाचिन जो हिम नद पर भी स्थायी सीमा बनाई जाती है। ये देखो, ये जो है, ये क्या है, ये दोस्तों है, जो हमारे पास भारत और पाकिस्तान के सियाचिन ग्लेशियर, जिसे हम वो लाइन बनाई जाती है, जिसे सीज फायर लाइन कहा जाता है।
जो सियाचिन ग्लेशियर से भी नुरबा नदी का उद्गम होता है। किसे? नुरबा नदी का उद्गम होता है दोस्तों, जो कि ये पीसीएस में बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत पूछी जाती है। इसे आप याद रखिए कि सियाचिन ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है दोस्तों। जो अक्साई चीन जिसमें किसका चीन का कब्जा है, ये देखो DOB, जो अक्साई चीन, जो कहाँ इसमें इसी को लेकर कब हुआ था विवाद, जो कि भारत और चीन के मध्य 1962 में युद्ध हुआ था दोस्तों, जिसमें चीन का कब्जा हो गया है। जो भारत और चीन के मध्य 1962 में युद्ध हुआ था, जिसे DBO तो दौलत बेग ओल्ट्री कहते हैं दोस्तों। जो भारत की दक्षिणी बिंदु, जो भारत का, हम आपको बताएंगे भारत का दक्षिणी बिंदु, साउथ पॉइंट ऑफ इंडिया, भारत की दक्षिणी बिंदु, इसे भी इंदिरा पॉइंट कहा जाता है दोस्तों। देखो हमारा क्या भारत, जो भी कहाँ दक्षिण दिशा में हमारा भारत बहुत सकरा है, जो जिसे 3 तरफ से वो जल से घिरा है, जिसे कहाँ है, हिंद सागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, ये अंडमान निकोबार बींड, जो इंदिरा पॉइंट जिसे कहा जाता है। जो भी हमारा जब से जो यहाँ इसके 8 दशमलव दोस्तों कितने हैं, ये कितने हैं दोस्तों, 8.4 नॉर्थ लैटीट्यूड दोस्तों है, जो सबसे दक्षिणी बिंदु है, जो अक्षांश में है। जो भी क्या आप देखोगे इंदिरा पॉइंट जो भी पास, यह ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। ये कहाँ, जो भी यह ग्रेट निकोबार पर स्थित है। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी भाग, भारत का मुख्य भूमि का ये कौन सा दक्षिणी भाग है दोस्तों, जो है बिंदु, जो क्या कन्याकुमारी तमिलनाडु, ये कन्याकुमारी सबसे कहाँ शुरू, कन्याकुमारी तमिलनाडु, जो अन्य नाम से केप कोमोरिन के नाम से भी अंतरिक्ष जाना जाता है। ये दोस्तों क्रेमोरिन के नाम से भी जाना जाता है। इसी के साथ हम और आगे जो से प्रायद्वीप किसे कहते हैं दोस्तों, आज हम इसके बारे में बहुत डीप में बताने वाले हैं। प्रायद्वीप कैसे, 3 तरफ से जो जल से घिरा होता है, 3 तरफ से, तो हमारा क्या दक्षिण बिंदु कहाँ, ये प्रायद्वीपी है, ये पूरा प्रायद्वीप। ये कहाँ देखो, ये कौन सा है, ये अरब सागर और ये हिंद सागर, ये बंगाल खाड़ी, जो कहाँ 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है, जो कि लंबा संकरा स्थलीय भाग, जो 3 तरफ से जल से घिरा है, 3 तरफ से जल से घिरा है दोस्तों, जो किसे क्या कहते, अंतरिक्ष भी कहते हैं दोस्तों, अंतरिक्ष, जो कि बहुत देखो संकरा है, इसे अंतरिक्ष भी कहते हैं दोस्तों। जो भारत का पूर्वी बिंदु, जो ईस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, जो क्या किबुतु बिंदु भी कहते हैं, जो कहाँ अरुणाचल में है दोस्तों, कहाँ अरुणाचल में, जो कहाँ बलांगू भी कहते हैं, क्या बंगालू लागू भी कहते हैं दोस्तों इसे। भारत का भी पश्चिमी बिंदु है, भारत का ये सबसे पश्चिमी बिंदु, देखो आपको भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु, जिसे क्या कहते हैं, ग्रह माता, जो कहाँ गुहा मोती, जो गुजरात में है, गुहा मोती भी कहा जाता है, गुहार मोती, जिसे क्या कहते हैं, गुहार मोती, जिसे दोस्त कहते हैं हम गुहार मोती, जो कहाँ, ये कहाँ सबसे पश्चिमी, जो भी 14वीं जो समांतर रेखा, जो भी सटीक, जो क्या मृदा संकीर्ण क्रिया, यहाँ संकीर्ण क्रिया होती, जो देखो ये 24वां जो समांतर रेखा, हमारी समांतर रेखा, जो एक कहाँ, जो हमारे जल में, समुद्र में जो समांतर रेखा, जो पाकिस्तान और मध्य के बीच में, तो इसे समाप्त कर, 24वें समांतर रेखा को, भारत और पाक के मध्य सीमा रेखा को समाप्त कर दिया गया है दोस्तों। कब? 1987 में दोस्तों। निवेशिका जो क्रीक समुद्र जल से भी स्थलीय भाग में भी अंदर तक प्रवेशित होता है दोस्तों। जैसे ये हमारा ये क्रीक है, जो हम कहाँ से, ये गुजरात यहाँ पाया जाता है, जो क्रीक है, जो भारत का आकार क्या है, जो चतुर्कोणी है, जो भी हमें 4 भुजों से बना, 4 भुजों कोणी है दोस्तों। इसी के साथ हम दोस्तों आपको बहुत डीप में क्या सुदृढ़ बिंदु भी, उत्तरतम दक्षिणम सियाचिन ग्लेशियर के बारे में आप अच्छे से दोस्तों पॉइंट बहुत नोट्स बनाइए। आज हमारे कैलाश सर जो हैं, जो आज लेके आए हैं, क्या आपको जो मेन श्रृंखला में आपको क्या लेके आए हैं, क्या कहते हैं वो, हिस्ट्री की मेन आंसर राइटिंग शुरू करवा दिए हैं। बहुत डीप में करवा रहे हैं। आपको एक चीज़ बता रहे हैं कि दोस्तों कहाँ बॉडी पार्ट कैसे लिखें, परिचय कैसे लिखें और निष्कर्ष कैसे दें, इसके बारे में कैसे करंट से रिलेट करें। हमारे कैलाश सर बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं। आप उसके हमारे
मेंस की ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए दोस्तों, और सब्सक्राइब लाइक कीजिए दोस्तों। हम आपके लिए बहुत अच्छे हैं। एक हमारे छोटे सर हैं जो जिनका नाम देवा सर है, देवा सर, वो आपके लिए पॉलिटिकल साइंस शुरू करने वाले हैं दोस्तों, जो कि बहुत अच्छे पॉइंट वाइज पढ़ाएंगे तुम्हें दोस्तों। और ये राज्य व्यवस्था बहुत अच्छे से पढ़ा देंगे। संविधान क्या, संविधान, राज्य व्यवस्था किसे कहते हैं, संविधान किसे कहते हैं, पूरी एक विस्तार में जानकारी देखने। सिर्फ दोस्तों हमारे आसपास देखिए, सब हमारे आसपास ही सब चीज़ हो रहा है। आप बहुत अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए, और जो भी क्वेरीज हमारे पास कमेंट कीजिए। आप बहुत से लोगों का कमेंट था कि हमें क्या हिस्ट्री में क्वेश्चन मेंस आंसर राइटिंग कराई जाए। हमारे कैलाश सर आपको देखते हुए लेके आए, बहुत अच्छे मेंस राइटिंग करवाना शुरू कर दिए आज से। आप देखिए और हमें सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी लाइक विराम लेते हैं। धन्यवाद दोस्तों।